क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा है find the accelerations a1, a2 and a3 of the three blocks shown in the figure if a horizontal force of 10 Newton is applied on a 2 kg block and 3 kg block and 7 kg block। ठीक है, तो तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है 3 केसेस में, यानी कि टोटल 9 आंसर्स हमें निकालने हैं, 9 एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। कि जब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी भी एक ब्लॉक पर, तो पहले हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 2 kg ब्लॉक पर, उसके बाद तीनों एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद 10 न्यूटन का फोर्स हम लगाएंगे मिडिल ब्लॉक पर और फिर तीनों के एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में 7 kg ब्लॉक पर हम एक्सेलरेशन फोर्स लगाएंगे और तीनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 kg ब्लॉक से। 2 kg ब्लॉक पर यदि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, क्या क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये बना देता हूं 2 kg, 3 kg एंड 7, 2, 3 एंड 7। म्यू की वैल्यूज लिख देता हूं 0.2, 0.3 एंड 0। उप्स, 0.2, 0.3 और यहां पे म्यू की वैल्यू है 0 के बराबर। 20 न्यूटन का फोर्स कितना है, 10 है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, जिससे टग ऑफ वॉर गेम में मुझे पता चल रहा है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। मैं पुलिंग फोर्स देखूंगा और मैं फ्रिक्शन फोर्स देखूंगा और पता लगा लूंगा कि कौन इनमें से ज्यादा है, तो पता चल जाएगा भैया अच्छा यदि पुलिंग फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेट होगा और यदि पुलिंग फोर्स कम रह गया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से तो ये ब्लॉक चलेंगे ही नहीं। तो मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल देता हूं, F23 कह देता हूं। F23 का मतलब फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg which is equals to 0.2 into mg which is 20। तो जब आपके पास है 4 न्यूटन के बराबर। यदि मैं फ्रिक्शन निकालना चाहूं 3 और 7 kg के बीच में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे म्यू which is 0.3 into नॉर्मल रिएक्शन which is 50। तो जब आपके पास है 15 न्यूटन के बराबर। ये समझ गया कैसे निकाला। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और फोर्स बैलेंस कर दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में। फिर 3 kg का डायग्राम बनाइए और फोर्स बैलेंस कर दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में। और हो सकता है आपको 7 kg का भी डायग्राम बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन को निकाल सकते हैं, ऐसा मानते हुए कि आपको आता है। आगे चलते हैं। अब बात करिए सर 2 kg ब्लॉक की। 2 kg ब्लॉक की बात करें, 2 kg ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है आगे 10 न्यूटन के बराबर और इस 2 kg ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 4 न्यूटन का। यदि एडी चोटी का जोर लगा दे तो 4 न्यूटन के बराबर फोर्स ये लगा सकता है। तो बताइए क्या ये जो पुलिंग फोर्स है क्या इसकी कोई इज्जत करेगा? ना ना ना, ये 10 न्यूटन है 4 न्यूटन है कहेगा, ये कहेगा हट 4 न्यूटन की तो हम कोई परवाह नहीं करते, हम इसको लेकर जाएंगे अपने साथ। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a के बराबर, a1 के बराबर। ये स्लिप होगा, ऑफ कोर्स ये स्लिप होगा, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, मुझे फोर्स पता है, मुझे मास पता है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं कि 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया हमें 2 kg ब्लॉक का। अब बात करते हैं 3 kg ब्लॉक की। हमने ये देखा कि 2 kg और 3 kg पिछले एपिसोड में, यानी यही एपिसोड में फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक नेचर का लग रहा था। काइनेटिक नेचर का जो फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं यदि 3 kg का डायग्राम बनाए FBD तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा 4 न्यूटन के बराबर। जो कह रहा होगा कि यार 2 kg ऊपर जा रहा है, वो जा रहा है, चल रहा है, तू भी चलना। तो ये 4 kg 4 न्यूटन जो है ये 3 kg से कह रहा है कि यार चल ले, वो चल रहा है, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगी, तू नहीं चलेगा तो स्लिपिंग हो जाएगी, चलना, मैं पैदा इसलिए हुआ हूं स्लिपिंग रोकने के लिए, चलना मेरे साथ। तो 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे है। अब बात आती है कि इसको क्या कोई जाने से रोकेगा? तो जवाब है हाँ, 3 kg और 7 kg के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है और मैक्सिमम कितना लग सकता है 15 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 न्यूटन जो है वो फोर्स लगा रहा है कौन? 2 kg 3 kg पर, और 3 और 7 के बीच में 15 न्यूटन का मैक्सिमम ऑपोजिंग फोर्स लग सकता है। जरूरत पड़ी तो लग सकता है, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं लगेगा। तो 15 न्यूटन कहेगा कि यार मैं तो नहीं जाने दूंगा,
मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इन दोनों के बीच की स्लिपिंग रोकनी है, इस फ्रिक्शन को इनकी स्लिपिंग रोकनी है, इस फ्रिक्शन को इनके बीच की स्लिपिंग रोकनी है। तो हम ये कहेगा कि यार हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो स्लिपिंग रोकने के लिए बने हैं 3 और 7 के बीच में, और स्लिपिंग रोक के ही रहेंगे। तो कह सकते हैं 4 बिकॉज दिस ऑपोजिंग फोर्स इज मोर देन दिस पुलिंग फोर्स, तो इसका मतलब ये स्लिप नहीं करेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे द 3 kg block will not slip with 7, यानी कि 7 और 3 के प्यार की जीत हुई है। ये दोनों जो हैं आपस में स्लिप नहीं होंगे, 7 kg से पूछा जाए कि भैया आपके पास कौन सा फोर्स है, तो कहेगा मेरे पास तो वही फोर्स है जो 3 kg पर लगा है, और मेरे पास रोकने को कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि 3 kg और 7 kg साथ साथ चलेंगे, 3 kg 7 kg साथ साथ चलेंगे, 3 kg 7 kg साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पे मान लेता हूं कि फ्रिक्शन जो है F के बराबर लग रहा है, F के बराबर फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी फ्रिक्शन जो है F के बराबर लगेगा। इसका एक्सेलरेशन A2 और इसका एक्सेलरेशन A3 जो है वो आपस में बराबर होंगे, तो A2 और A2 दोनों का एक्सेलरेशन A2 मान लिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 kg के लिए 4 - F इज इक्वल टू 3A2, और यहाँ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू 7A2। ठीक, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू 10A2, और A2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3 kg और 7 kg की ब्लॉक हैं वो साथ साथ चलेंगे 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और ये जो भाई साहब हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए ना कि 3 kg ब्लॉक स्लिप नहीं होगा 7 kg पर, क्योंकि उनके बीच का जो प्यार है, उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो उनको स्लिप नहीं होने दे रहा है। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है स्लिप नहीं होने दे रहा है, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्लिप नहीं होने दूंगा अनटिल 15 न्यूटन का फोर्स बाहर से ना लगे। तो इन दोनों का रिश्ता बच जाता है 3 और 7 kg का, दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलेंगे। तो इनके ऊपर या तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते थे कि 3 और 7 का मुझे पता चल गया, 3 और 7 जो है साथ साथ चलेंगे, इन दोनों की कंबाइंड सिस्टम पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन के बराबर, कंबाइंड सिस्टम पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन के बराबर, दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन A मान लिया, तो A मिल जाएगा आपको नेट फोर्स डिवाइड बाय मास 7310 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे, हमने ऐसे निकाल लिया, बात बराबर है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं पहला पार्ट। अब मैं इसका अगला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो अगला पार्ट देखते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर ऑन दिस अनअकैडमिक प्लस प्लेटफॉर्म। बच्चों, कल से यानी कि 8 सितंबर से 2 बजे से एकदम बिल्कुल 11th का फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, इमर्ज 2.0। इस बैच में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके जे के एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, और इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि पूरा होमवर्क शीट्स, सॉल्यूशंस, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा कवर करेंगे, एक एक चीज। और ऐसा नहीं है बच्चों कि ये बैच लेट हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हैं, यानी कि एक हफ्ते में मिनिमम 4 से 5 क्लास होंगी, और ये क्लास फिक्स है, हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 5:30 PM से होगी, और हर वेडनेसडे को एक लेक्चर आपका 2 बजे से होगा। ये ज्यादा लेक्चर इसलिए रखे गए हैं ताकि आपका कोर्स टाइम से बिल्कुल पूरा हो जाए। तो बच्चों, ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि यदि फोर्स लगाते हैं हम बीच वाले ब्लॉक पर तो क्या होगा तीनों का एक्सेलरेशन, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है, हमारे पास 3 kg का ब्लॉक है, और हमारे पास 7 kg का ब्लॉक है। 2, 3 एंड 7 kg। इनके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2, 0.3 और 0 के बराबर है। 0.2, 0.3 और म्यू इज इक्वल टू 0। तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो यहां पे हम निकाल चुके हैं 4 न्यूटन के बराबर। यहां पे फ्रिक्शन लग सकता है F max इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और इनके बीच में फ्रिक्शन लग सकता है F max इज इक्वल टू 15 न्यूटन। अब फोर्स 10 न्यूटन का लगता है 3 kg के ब्लॉक पर, यहां फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 3 kg पर यदि आप देखें, एक इमेजिनरी सिचुएशन देखिए 3 kg पर, कि फोर्स यहां पर लग रहा है 10 न्यूटन, ये तो फिक्स है। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन में कितना दम है, क्या ये फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा। देखिए इस एपिसोड में ही, ये 4 न्यूटन का फोर्स यहां है, 15 न्यूटन का मैक्सिमम यहां लग सकता है।
तो भैया ये कह रहे हैं फ्रिक्शन कि हम दोनों मिलके 90 न्यूटन का ऑपोजिट फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये 10 न्यूटन है बेचारा, तो हम रोक सकते हैं, हमारे अंदर इतना ताकत है, ताकत तो नहीं कहना चाहिए फिजिक्स में रह के, इतना वो है, कैपेसिटी है कि हम इसको रोक सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस 10 न्यूटन फोर्स कैन नॉट क्रिएट स्लिपिंग बिटवीन दीज टू सरफेसेस। ये इन दोनों सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब इनके बीच में स्लिपिंग यदि नहीं होगी, इसका मतलब ये और ये तीनों एक साथ चल रहे होंगे, ये तीनों ही एक साथ चल रहे होंगे। ठीक बात है, ये तीनों एक साथ चल रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेंस all three blocks will move together, ठीक है। तो साथ साथ सब चलेंगे, तो मैं कह सकता हूं इन सब का एक्सेलरेशन a1 बराबर a2 इज इक्वल टू a3 कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 10, मास कितना है 12, सो 10 by 12 आपको मिल जाएगा 5 by 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसे, और ये आ जाएगा आपके पास 0 6 36 6 7 42 6 8 48 2 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन तीनों का एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा 0.5 by 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट है कि अब 7 kg पर हम फोर्स लगा रहे हैं, 7 kg पर फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां तीसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg एंड दिस इज 7 kg। अब हम फोर्स, अच्छा इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 न्यूटन के बराबर हो सकता है। यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है 15 न्यूटन के बराबर, और हमने इस पे फोर्स लगा है 10 न्यूटन के बराबर। तो भाई देखिए 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे 10 न्यूटन है, और 7 और 3 के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 15 न्यूटन के बराबर। फ्रिक्शन कहेगा ना ना ना, नहीं जाने दूंगा, नहीं स्लिप होने दूंगा। इसका मतलब 7 और 3 के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होने वाली है, यानी कि मैं इतना श्योर हूं कि 7 और 3 एक साथ चलेंगे, 7 और 3 एक साथ चलेंगे, इस बात के लिए मैं श्योर हो चुका हूं, ठीक है। अब 7 3 साथ साथ चलेंगे तो मैं एक बार निकालूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, इनका तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। एक बार निकाल के देखते हैं कि तीनों यदि एक साथ चल भी रहे होंगे तो कितना एक्सेलरेशन उनका होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन हमें मिलता है 10 डिवाइड बाय 12 व्हिच इज 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें एक्सेलरेशन मिलता है कॉमन। अब ये देखिए कि 2 kg का जो ब्लॉक है वो कितना मैक्सिमम चल सकता है, क्या वो साथ साथ चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg यदि आप निकालना चाहें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से इनके बीच में फ्रिक्शन है कितना, 4 न्यूटन के बराबर। 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 kg जो ब्लॉक है वो रेडी है चलने के लिए, उसके अंदर उसके और इसके बीच में इतना फ्रिक्शन है कि इन दोनों के साथ साथ ये चल सकता है। इसका मतलब ग्रीन लाइट हमें मिल चुकी है, तो ये तीनों जो हैं साथ साथ चलेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कि 5 by 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगेंगे, बिकॉज 2 kg भी रेडी है, वहां पे कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चल सकता है यदि जरूरत पड़ी तो, लेकिन जब 0.83 से सब चल रहे हैं तो जरूरत नहीं है इतना। तो 3 पार्ट ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन में दिया है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू बट द फ्लोर इज स्मूथ, what maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम फोर्स मैं इस पर लगा सकता हूं जिससे पूरा सिस्टम जो है ये इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, यानी पूरा सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में हो। तो जब भी आपके पास एक ऐसे वर्ड्स लिखे हों कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखा हो और साथ में ये भी लिखा हो कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, या लिखा हो कि रेस्ट में रहे, या कहें कि स्लिप ना हो, तो इसका मतलब हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना है और उसको भी पूरी लिमिट तक लगाना है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का उपयोग हमें क्वेश्चन में करना होगा, ठीक है। तो यहां मैं फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए आप, इस ऊपर वाले ब्लॉक का स्मॉल m जिसका मास है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा F के बराबर।
एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा लेट्स से n1 के बराबर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा स्मॉल mg के बराबर, बिकॉज इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर होगी, म्यू इंटू n1 के बराबर होगी। मैंने बता दिया इसका रीजन कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम मैक्सिमम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, और रस्सी से ये बंधा है तो रस्सी इसको इस तरफ पुल कर रही होगी, तो रस्सी का एक टेंशन फोर्स यहाँ पे मैं लगा देता हूँ T के बराबर। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब मैं इस नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो नीचे वाले ब्लॉक की तरफ आप देखें तो नीचे से ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा NG के बराबर, एक नॉर्मल लग रहा होगा N1 के बराबर, और रस्सी की वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा होगा टेंशन T के बराबर। आइडियल रस्सी सेम टेंशन, यहां भी T यहां भी T। फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पर म्यू N1 राइट डायरेक्शन में है, तो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का वो लगेगा इस डायरेक्शन में म्यू इंटू N1 के बराबर। और कोई फोर्स यहां पर लग रहा है वो है mg के बराबर, कैपिटल mg, दैट्स इट। और कोई फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स पर नहीं लग रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम ही हो, मतलब सारे फोर्सेस का समेशन जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन 0 मैंने कर दिया है, इसलिए मैंने फ्रिक्शन को म्यू n1 लिखा है और n1 की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा आपके पास म्यू इंटू mg के बराबर, ठीक है। तो यहां आपको मिल जाएगा फोर्स जो अप्लाई किया है इज इक्वल्स टू टेंशन प्लस म्यू mg। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलती है F इज इक्वल टू T प्लस म्यू स्मॉल mg, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे मैं दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूं इस ब्लॉक के लिए कि टेंशन की जो वैल्यू है वो म्यू n1 के बराबर है, म्यू mg के बराबर है। तो आपको मिल जाएगा टेंशन T इज इक्वल्स टू म्यू स्मॉल mg। आपको ये रिजल्ट मिल जाता है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो और सारी बातें हो गई, यहाँ पे टेंशन लगा दिया हमने, फ्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे टेंशन लगा दिया, फ्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आप क्या करिए यहाँ पे, अब आप क्या करिए, यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू है उसे आप यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू म्यू स्मॉल mg प्लस म्यू mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू mg। तो ये हमें फोर्स मिल जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच वी कैन अप्लाई ऑन द ब्लॉक एंड द इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है। तो 2 म्यू mg हमारा आंसर आ जाता है पहले पार्ट का। अब इसका अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं जिसमें दिया है suppose the horizontal force applied is doubled of that found in part A, find the accelerations of the two masses। अब ये कहते हैं कि यदि जो फोर्स हमने पिछले वाले पार्ट में निकाला है यानी कि 2 म्यू mg हमने निकाला जो है, इस वैल्यू से डबल द अमाउंट ऑफ फोर्स इफ वी अप्लाई ऑन द सेम ब्लॉक, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है यदि मैं फोर्स 4 म्यू mg के बराबर अप्लाई करता हूं। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में फिर से बनाऊंगा बिकॉज अब की बार हम फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं। तो ये एक कॉमन सी बात है कि अब ये दोनों ब्लॉक जो हैं मूव करने लगेंगे, ये वाला ब्लॉक इस तरफ जाएगा, ये वाला ब्लॉक इस तरफ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन इनके बीच में एक्ट कर रहा होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट होता है, म्यू k इंटू एन के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्योंकि म्यू एस और म्यू एन अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, तो म्यू एस को ही म्यू k के बराबर आप मान लीजिए, ठीक है। तो म्यू एस म्यू k दोनों बराबर हैं, तो जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला था वही काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा बनाऊं मैं। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F के बराबर, F की वैल्यू अब की बार क्या है 4 टाइम्स म्यू mg, दिस इज द फोर्स। और यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू mg के बराबर, और एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन T के बराबर, इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, मान लेता हूं A के बराबर। दोनों एक ही रस्सी से बने हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा मैग्नीट्यूड में। ये ऊपर वाला ब्लॉक A एक्सेलरेशन से इस तरफ जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक A एक्सेलरेशन से इस तरफ जाने वाला है। तो यहां मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इसको मैं इस पे लिखता हूं, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लगाता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 4 टाइम्स म्यू mg माइनस म्यू mg माइनस t इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 टाइम्स म्यू mg, 3 टाइम्स म्यू mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हैं, तो इसका मास है कैपिटल M, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, F इज इक्वल टू म्यू mg के बराबर, और इस पे टेंशन लग रही है T के बराबर, इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में A के बराबर। तो यहाँ पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखता हूं, तो आपको मिलेगा T माइनस म्यू mg
इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशंस निकालने हैं दोनों के, और दोनों के बराबर ही है एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में। तो यहां से टेंशन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से। तो मैं टेंशन की वैल्यू यहां से यहां पे पुट कर रहा हूं, तो आपको मिलेगा यहां से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। देखिए यहां से T की वैल्यू म्यू mg प्लस ma यहां रखूंगा, तो मिलेगा आपको 3 टाइम्स म्यू mg माइनस T की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M इंटू A प्लस म्यू mg, और यहां पे क्या है, इज इक्वल्स टू m इंटू A। अब इसे सॉल्व करिए, 3 टाइम्स म्यू mg माइनस कैपिटल M इंटू A माइनस म्यू इंटू स्मॉल m इंटू g इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू A। तो ये 3 है, ये -1 है, तो आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स म्यू स्मॉल m g, और इसको इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू A। यहां से एक्सेलरेशन आपको मिल जाता है 2 टाइम्स म्यू m g डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन का। दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग होगी। ऊपर वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, नीचे वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। ठीक है, 2 म्यू mg अपॉन m प्लस m, चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है a small block of mass small m kept at the left end of the larger block of mass capital M and length L. The system can slide on a horizontal road. The system is started towards right with the initial velocity v. The friction coefficient between the road and the bigger block is mu. यानी रोड और बिगर ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर है, और आगे दिया है एंड बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू बाय 2, और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू बाय 2 के बराबर है। आगे आपसे कहते हैं कि फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। तो कह रहे हैं कि जब इनको v वेलोसिटी से दूर पूरे सिस्टम को रिलीज किया जाता है, आगे की तरफ फेंकते हैं, तो ये कितने समय के बाद इसके ऊपर से उतर जाएगा। समझ लीजिए कि ये रेल है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन रेल से कितने समय के बाद उतर जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो साथ साथ एक ही वेलोसिटी से दोनों को फेंका गया था, तो ये दोनों अलग अलग हो क्यों जाते हैं, ये आपसे पूछा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब ये देखिए बेटा, ये जो बड़ा ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक का मास है कैपिटल M और इसका मास है स्मॉल m। इन दोनों को जब v वेलोसिटी से फेंका गया, इसका वेलोसिटी भी t बराबर 0 पर v है, इसका वेलोसिटी भी t बराबर 0 पर v के बराबर है। सही बात है, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। t बराबर 0 सिर्फ एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, जैसे हमने फेंका, जैसे जमीन पर ये टच हुए, तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सही बात है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो इन सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। t बराबर 0 दिमाग में बात आ रही है, लेकिन ग्राउंड और बड़े ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ग्राउंड जो है रेस्ट पर है और ये मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन यहां पर लगेगा, बड़े ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो बड़े ब्लॉक के ऊपर जैसे ही फ्रिक्शन लगेगा, बड़े ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कम होने लगेगी, बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी कम होने लगेगी, और ये जैसे ही कम होगा, ये और ये इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अब रिलेटिव मोशन हो गया, तो इनके बीच में फ्रिक्शन भी एक्ट करने लगेगा F2 के बराबर। तो समझ गया कि दोनों सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, सब जानते हैं, म्यू इंटू n के बराबर। तो मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इस छोटे ब्लॉक का। छोटे ब्लॉक का मास स्मॉल m है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा n1 वो mg के बराबर होने वाला है। n1 इज इक्वल टू mg। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन में कह सकता हूं कितना होगा, म्यू बाई 2 इंटू स्मॉल mg के बराबर, और t बराबर 0 पर इसका वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। ठीक है, ठीक है। अब बड़े ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बड़े ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप देखें तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की वजह से लगेगा इस पे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी के बराबर। तो इस पे फोर्स लगेगा म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी के बराबर, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा म्यू बाई 2 स्मॉल m g के बराबर।
t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी जो है वो v0 के बराबर है। हम जानते हैं दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहे हैं वो काइनेटिक हैं, कांस्टेंट हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। और उन एक्सेलरेशंस की बात करें तो हम निकाल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसको a2 मान लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू बाय 2 इंटू जी के बराबर माइनस, और इसका एक्सेलरेशन यदि आप देखें तो आपको मिलेगा इसका एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। नेट फोर्स कितना है, म्यू m प्लस कैपिटल M आ जाएगा आपके पास माइनस में म्यू स्मॉल m g प्लस म्यू कैपिटल M g माइनस म्यू स्मॉल m g बाई 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसका कितना है, कैपिटल M के बराबर। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो फोर्स अपॉन मास कर दिया, तो ये चला गया आधे बार, तो आपको मिल जाएगा यहां से माइनस में म्यू g, और यहां आ जाएगा आपके पास स्मॉल m बाई 2 प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है a1 के बराबर। ठीक है जी। अब देखिए बेटा सिचुएशन क्या है। इस समय छोटा ब्लॉक यहां पर है, दोनों चल रहे हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये जो ब्लॉक हैं दोनों ब्लॉक ही आगे चल रहे होंगे। तो ये बड़ा ब्लॉक मैंने मान लिया आगे की तरफ बढ़ जाता है, और छोटा ब्लॉक इसके रिलेटिव चलता है और पहुंच जाता है यहां पर। और मैं मान सकता हूं कि यहां पर हम मान सकते हैं कि ब्लॉक अब गिर चुका है इस बड़े स्लाइड से। तो जो ये बड़ा ब्लॉक है, इस बड़े ब्लॉक का आप एक एंड पकड़ लीजिए। इस बड़ा ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, मैं मान लेता हूं S1 के बराबर डिस्प्लेस हुआ है t टाइम में। t बराबर t पे यहां आ जाते हैं, t बराबर 0 पे यहां है, t बराबर t पे ये यहां आ जाते हैं, और जो छोटा ब्लॉक है वो यहां से लेकर यहां पहुंच चुका है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं कह सकता हूं लेट्स से S2 के बराबर है। और मैं इन दोनों में रिलेशन लिख सकता हूं कि लेंथ जो है L के बराबर है ब्लॉक की, तो S2 की जो वैल्यू है वो S1 प्लस L के बराबर होने वाली है। ये रिलेशन मैं यहां से लिख सकता हूं। S1 S2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ छोटू ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट t टाइम में कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका v के बराबर, टाइम कितना लगा है t के बराबर, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज म्यू बाई 2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू S1 प्लस L। S1 जो है वो कितना है आपके पास, इसका डिस्प्लेसमेंट बड़े ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी v0 इंटू टाइम t माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। देखिए कितना है इसका एक्सेलरेशन, इसका है हमारे पास म्यू जी m बाई 2 प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय m। तो आपको यहां से मिलेगा म्यू जी m बाई 2 स्मॉल m बाई 2 प्लस कैपिटल M, और नीचे आ जाएगा आपके पास m के बराबर, कैपिटल M के बराबर, यहां पर जाएगा t स्क्वायर और यहां जाएगा प्लस L के बराबर। तो यहां से देखिए v0 बाई 2 v0 t इंटू v0 t जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और आपको मिलेगा ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म। तो इसको ले जाइए इधर, तो आपको मिल जाता है म्यू जी बाय 2 कैपिटल M, और अंदर हमें मिल रहा है स्मॉल m बाई 2 प्लस कैपिटल M, और यहां मिलेगा t स्क्वायर, ये जाएगा माइनस में, और यह माइनस म्यू जी बाय 4 टी स्क्वायर के बराबर, माइनस म्यू जी बाय 4 टी स्क्वायर को मिल जाएगा, और ये किसके बराबर है, L के बराबर है। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं म्यू जी टी स्क्वायर, आप कॉमन ले सकते हैं, और आपको ये मिल जाता है म्यू जी टी स्क्वायर कॉमन लेने पर आपको मिलता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल M, और यहां मिलेगा आपको प्लस म्यू जी टी स्क्वायर यदि कॉमन लिया है तो यहां मिलेगा आपको 1 बाई 2 के बराबर, और यहां मिलेगा आपको माइनस 1 बाय 4 के बराबर इज इक्वल टू L। तो ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल M प्लस 1 बाय 4, और यहां मिलेगा आपको म्यू जी टी स्क्वायर, और यह आ जाएगा आपके पास L के बराबर। इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 4 कॉमन ले लीजिए, यहां से 1 बाय 4 कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो आ जाएगा आपके पास L, यहाँ पे आएगा आपके पास म्यू जी टी स्क्वायर। सो यू विल गेट t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स L इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय म्यू जी, और ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दोनों तरफ अंडर रूट आप ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आंसर।
तो टाइम जो आपको मिलेगा, जिस टाइम में वो बड़े ब्लॉक को छोड़ कर बाहर चला जाएगा, हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स L इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय म्यू इंटू G इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M का अंडर रूट। ठीक, चेक कर लीजिए आंसर। 4 टाइम्स ML LM डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m म्यू G, कैपिटल M प्लस स्मॉल m म्यू G 4 टाइम्स MM, आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है।